नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं आप सब लोग? सभी साथियों का अपनी तैयारी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, एक बहुत बड़ी वैकेंसी 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती चतुर्श्रेणी कर्मचारी के लिए। मैं हमेशा कहता हूं, नौकरी कोई छोटी या बड़ी नहीं होती। अब ये बेरोजगारी का आलम है और इसमें रोजगार पहली प्रायोरिटी पे होना चाहिए। और एक बार यदि आप सरकारी सेवा में चयन हो जाते हैं तो आपके पास जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, समाज के ताने बाने हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं और फिर आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक आप धीरे धीरे अग्रसर होते हैं। यदि आपका लक्ष्य बड़ा है लेकिन उससे पहले यदि आपको एक बेसिक जॉब की नीड है, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं होगी। लगभग 50,000, वैसे तो यदि बात करें 53,749, लगभग 54,000 पदों पे भर्ती है। 54,000 एक बहुत बड़ा नंबर होता है। राजस्थान में 54,000 पदों पर भर्ती, यानी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप कम से कम इकोनॉमिक रूप से स्टेबल हो सकते हैं, फिर आप धीरे धीरे आगे तैयारी करके और अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं जो आपका लक्ष्य है। तो मैं आपको बताऊं, ये लक्ष्य के बीच एक स्टेशन हो सकता है, चौराहा हो सकता है, जहां थोड़ा रुकिए और आगे अपना लक्ष्य की ओर बढ़ जाइए। तो इसमें सैलरी कितनी मिलती है, आपकी सैलरी क्या रहेगी, इसमें जॉब किस प्रकार की होती है, कहां कहां आपको जॉब करनी होगी, और जॉब में भी क्या टाइम पीरियड होता है उसमें आपको जॉब करनी होगी, और क्या 2 फॉर्म लगा सकते हैं, क्या दूसरे राज्यों के विद्यार्थी भी इसमें फॉर्म भरेंगे, और क्या सिलेबस में कितना चेंज होने की संभावना है। ये तमाम जो आपके सवाल है, आज इन सब सवालों पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, सभी का एक बार पुनः स्वागत अपनी तैयारी सबसे न्यारी प्लेटफॉर्म पर। चतुर्श्रेणी वैकेंसी, इसमें यदि मैं बात करूं कि किसको प्रायोरिटी, किसको प्रेफरेंस किसको देनी है, यदि अब मैं बताऊंगा कि किसको प्रेफरेंस देनी फॉर्म भरते समय। चतुर्श्रेणी ये राजस्थान की सबसे बड़ी वैकेंसी में से एक है और जिन साथियों ने 10वीं पास कर रखी है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कुल पद कितने होंगे? 53,749 पद होंगे, यानी लगभग 54,000 के समथिंग पद है। और आपको तो वैसे एक पद की आवश्यकता है, आपको तो मात्र और मात्र एक पद की आवश्यकता है, ठीक है। तो आप आज से ही अपने लक्ष्य की ओर लग जाए। क्या करना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, वो भी मैं बताऊंगा। इसमें 3 विभाग, देखिए, एक प्रशासनिक सुधार विभाग में लगभग 70 से 80 विभाग आते हैं, उनमें एक तो आपको जॉब मिलेगी, एक आरपीएससी में आपको जो काम करना है, और एक सचिवालय में सेक्रेटरीट में आपको काम करना है। अब प्रेफरेंस कैसे भरे? जब आप फॉर्म भरे तो प्रेफरेंस का क्या मतलब है? यदि आपकी मेरिट अच्छी खासी आई तो जो आपने पहली प्रेफरेंस पे मांगा है वही डिपार्टमेंट, उसी में आपको जॉब मिलेगी। तो पहली प्रेफरेंस मेरा मानना है अच्छी खासी, देखो तैयारी करोगे नो डाउट आपकी अच्छी रैंक आएगी। तो पहली प्रेफरेंस आप शासन सचिवालय भर दें। जयपुर में आपको सचिवालय में नौकरी करनी होगी, ठीक है, शासन सचिवालय, ठीक है। दूसरी प्रेफरेंस में आप प्रशासनिक सुधार विभाग, तीसरी प्रेफरेंस में आप आरपीएससी भर सकते। तो पहली प्रेफरेंस ये होनी चाहिए, दूसरी ये और तीसरी ये होनी चाहिए। और आरपीएससी के आसपास वाले हैं, ठीक है, अजमेर के आसपास यहां, तो पहली प्रेफरेंस आप ये भर दे शासन, दूसरी आरपीएससी, तीसरी ये भर दे। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं कि पहली प्रेफरेंस आपको ये बननी है, दूसरी ये भरनी है और तीसरी ये बननी है। ये कब काम आती है प्रेफरेंस? जब आपकी मेरिट में अच्छे मार्क्स आते हैं, तब आपको आपकी प्रेफरेंस आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जो आपने मांगा है वहीं पे आपको जॉब मिलती है। इसमें 10 से 5 की जॉब होती है, ऑफिस टाइम की जॉब है, ऑफिस टाइम की जॉब है, 10 से 5 की आपकी जॉब है, ठीक है। और लेवल 1 की जॉब है, ये 2 साल प्रोविजन पीरियड, प्रोबेशनल काल होता है, प्रोबेशन पीरियड होता है। उसके बाद लगभग आपको 30,000 के समथिंग सैलरी मिलती है। सैलरी भी अच्छी खासी है, और अब तो 8वां वेतन आयोग लग जाएगा, सैलरी और बढ़ के 40,000 के समथिंग हो जाएगी, ठीक है। तो वारे के न्यारे ही है, ठीक है। तो एक बार जॉब लगने के बाद आपके जो आर्थिक समस्या है कि सर मुझे, परिवार की सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती है, सर मुझे जॉब चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए सबसे बड़ा लगभग 54,000 पदों पे इतनी बड़ी वैकेंसी एक साथ आना, ठीक है, ये फिर आपके लिए आगे इन फ्यूचर क्या पता कब आए कब नहीं आए। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसको मिस मत करना, रात दिन एक कर देना इसके लिए। और एक बार जॉब मिल गई तो फिर आप जो बनना चाहते हैं ना उसके साथ साथ तैयारी कर सकते हैं। 10 से 5 की जॉब है तो आप उसके बाद आराम से आपको टाइम मिलेगा, आप आगे की तैयारी अपनी जारी रख सकते हैं। इस जॉब में लगने के बाद आगे की तैयारी आप जारी रख सकते हैं। अब देखिए इसमें कौन फॉर्म भर सकते हैं।
18 से 40, 10वीं पास होनी चाहिए और आपकी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम आपकी 40 है। 18 से 40, हाँ 40 के बाद भी कैटेगरी वाइज छूट है, SC ST OBC MBC इनको 5 वर्ष की छूट, वो 45 साल तक भी बढ़ सकते, कैटेगरी वाइज अलग अलग छूट है। जनरली 18 से 40 तक आप फॉर्म लगा सकते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न है क्या सर फॉर्म शुरू हो गए? बिल्कुल फॉर्म शुरू हो गए, आपके फॉर्म शुरू हो गए, एग्जाम की डेट भी आ गई है, एग्जाम की डेट भी आ गई है। फॉर्म 21 मार्च से शुरू हो गए, 21 मार्च से फॉर्म शुरू हो गए और लास्ट डेट का इंतजार मत करना, लास्ट डेट आपकी 19 अप्रैल, तो 19 अप्रैल का इंतजार मत, क्योंकि 19 अप्रैल को फॉर्म भरेंगे, पहले ही फॉर्म भर देना आप, ठीक है, क्योंकि उस समय सर्वर डाउन हो कुछ हो, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। तो 21 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो गए, 19 अप्रैल तक चलेंगे। फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका हो रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो रखा तो हो जाएगा OTR, ऑनलाइन आपको SSO ID से फॉर्म भरना है। क्या सर हम 2 फॉर्म लगा सकते हैं? नहीं, एक ही फॉर्म लगाना। बहुत सारे लोग कहते हैं 2 फॉर्म लगाना, नहीं, आपको एक ही फॉर्म लगाना है, एक ही फॉर्म लगेगा। हाँ, उस फॉर्म को भरते समय आप वरीयता का ध्यान रखना, पहली प्रिफरेंस पे क्या दोगे? सचिवालय दे देना, दूसरे पे जो प्रशासनिक विभाग वाले अधीनस्थ वाले, तीसरे पे RPS, या प्रिफरेंस में इनको चुन लेना, ठीक है। और एग्जाम कब होगा आपका? एग्जाम 19 से 21 सितंबर हो, यानी सितंबर में आपका एग्जाम है, लगभग 6 महीने आपके, 6 महीने में तो आप झंडे गाड़ दोगे, 6 महीने बहुत होता है किसी एग्जाम की तैयारी के लिए। अभी क्या चल रहा है? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में भी 30 सितंबर के आसपास 6 महीने हैं, 6 महीने में तो आप झंडे गाड़ दोगे, यानी ये तैयारी 6 महीने में बहुत अच्छे से हो सकती है, बहुत अच्छे से हो सकती है। अब यदि मैं आपसे बात करूं इसका सिलेबस में क्या क्या आएगा, सिलेबस में आपके क्या क्या आने वाला है, उसकी अपन बात कर लेते हैं कि इसके सिलेबस में आपको क्या क्या आएगा, ये अपन बात कर लेते हैं। क्या सिलेबस में बदलाव होगा वो भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, और कौन कौन सी बुक पढ़नी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहां मोटा मोटा जो दिख रहा है, सबसे ज्यादा हिंदी के पर्सन है 30%, टोटल आपके 120% आएंगे, 120 में से 30% हिंदी के, यानी हिंदी का बहुत बड़ा वेटेज, हिंदी का बहुत बड़ा वेटेज है। तो हिंदी के लिए क्या पढ़ना है? हिंदी के लिए आपको 2 चीजें मैं बता रहा हूं जो आपको पढ़नी है, 2 चीजें मैं बता रहा हूं जो आपको पढ़नी है हिंदी के लिए, मात्र और मात्र कितनी? 2 चीजें जो मैं बताऊंगा आपको, वो आपको हिंदी के लिए पढ़नी है। क्या पढ़नी है हिंदी के लिए? क्या करें, ये देखो, नवीन हिंदी व्याकरणमाला चलती है 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए, नवीन हिंदी 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक, नवीन हिंदी व्याकरणमाला, इसको पढ़नी है। तो इस बुक को पढ़नी है, और फिर ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कहां से करें? तो ये ज्ञान वितान प्रकाशन की डॉक्टर KR मैया सर की ये ऑब्जेक्टिव पर्सन बुक आती है हिंदी की, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। इसमें हिंदी के लगभग 500-600% दे रखे हैं, बहुत पर्सन, हर टॉपिक वाइज दे रखे हैं। ये तो होगी प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव, और ये हो आपको पढ़नी है, क्लियर, ये हिंदी के लिए पढ़ना है। इंग्लिश के लिए क्या पढ़े? क्योंकि हिंदी के 30% आएंगे, ठीक है, और हिंदी याद करना बहुत, हिंदी में 30 में से 28% कर सकते हो अच्छी तैयारी हो तो। फिर बात कर लेते हैं इंग्लिश की, इंग्लिश के लिए क्या पढ़े? तो ये ल्यूसेंट की बुक आती है, इंग्लिश ग्रामर, ल्यूसेंट की बुक आती है, देखो छोटी सी, ये ल्यूसेंट की पुस्तक आपको इंग्लिश ग्रामर वाली, ये ल्यूसेंट की पुस्तक आपको इंग्लिश, तो ये हो गए 45, 30 और 15 45% हो गए। अब आ जाता सर करंट के लिए क्या पढ़े? करंट के लिए वैसे तो आप कोई सी भी मैगजीन पढ़ सकते हैं, लेकिन नानक पब्लिकेशन की जो पुस्तक आती है करंट अफेयर्स वाली, वो पढ़ लेना, नानक पब्लिकेशन है, ठीक है, ये शिव सर की पुस्तक है, बहुत प्यारी पुस्तक है, ये करंट अफेयर्स के लिए आप पढ़ लेना। फिर बात करें सर पॉलिटी के लिए क्या पढ़े? पॉलिटी भी आएगी, ठीक है, पॉलिटी के लिए आपको क्या पढ़नी है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि पॉलिटी में आपको इसमें से सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने, सारी मत पढ़ लेना, हाँ इसमें से सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ लेना, ठीक है, इसमें से आप सिलेक्टेड, मैं ये देखिए ये जो पुस्तक है इसमें से आपको सिलेक्टेड टॉपिक कौन से पढ़ने हैं फिर बता देता हूं। सिलेक्टेड क्या क्या पढ़ना है? प्रस्तावना पढ़नी है, प्रस्तावना इसमें से पढ़नी है, संविधान का निर्माण पढ़ना है, संविधान की विशेषताएं पढ़नी है, ठीक है, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नागरिकता, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और सुप्रीम कोर्ट, इतना ही पढ़ना है, इतना ही आपके काम, ठीक है। और इसके पीछे जो क्वेश्चन टॉपिक वाइज दे रखे हैं वो भी पढ़ ले। ये आप पुस्तक मार्केट में ज्ञान वितान प्रकाशन की, ठीक है। फिर यदि बात करें राजस्थान जीके में आपको क्या करना है,
राजस्थान जीके में यदि बात करें तो मोटा मोटा यदि देखें राजस्थान जीके में, तो राजस्थान जीके में एक बुक ले लेना, ये जिला दर्शन पुस्तक, ये आपके लिए सफिशिएंट, जिला दर्शन पुस्तक ये आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। और ये राजस्थान ज्योग्राफी की पुस्तक, इसको पढ़ लेना, राजस्थान क्योंकि कंपटीशन थोड़ा अच्छा खासा लेवल करेगा, तो ये राजस्थान ज्योग्राफी की पुस्तक, ठीक है। अब मार्केट में जाओगे कहोगे राहुल चौधरी सर की पुस्तक दे दो राजस्थान ज्योग्राफी की, तो वो दे देंगे। और ये ज्योग्राफी के लिए ये हो गई। हिस्ट्री कल्चर के लिए ये पढ़ लेना, हिस्ट्री कल्चर के लिए पुस्तक पढ़ लेना, ये सफिशिएंट पुस्तक है हिस्ट्री कल्चर, ज्ञान वितान प्रकाशन, ठीक है। तो ज्ञान वितान प्रकाशन की पुस्तक मिल जाएगी। मैथ और रीजनिंग के लिए मथुरिया की, ठीक है, मैथ और रीजनिंग के लिए मथुरिया की पुस्तक पढ़ें, मैथ और रीजनिंग दोनों के लिए। राजस्थान जीके के लिए आप चाहे तो 9वीं से 12वीं, सॉरी 6ठी से 10वीं तक राजस्थान अध्ययन बोर्ड की पुस्तकें आती है, वो भी पढ़ सकते हैं। विज्ञान और कंप्यूटर 5 नंबर के आएंगे, विज्ञान और कंप्यूटर, कोई से भी विज्ञान कंप्यूटर के लिए राकेश सर की पुस्तक आती है, राकेश सैनी सर की पुस्तक, वो देख लेना, क्योंकि सबके लिए अलग अलग पुस्तकें पढ़ना मेरे साथियों, नहीं तो कहीं पछताना ना पड़ जाए इतने पद होने के बावजूद, कंपटीशन टफ रहने वाला है। जो पटवार वीडियो की तैयारी कर रहे हैं वो भी 4th ग्रेड में फॉर्म भरेंगे, जिनका 2nd ग्रेड में नहीं हुआ वो भी 4th ग्रेड करेंगे, यानी सब लोग 4th ग्रेड की ओर जाएंगे, क्योंकि रोजगार पहली प्रायोरिटी है। तो कंपटीशन थोड़ा टफ होने वाला है, अलग अलग पुस्तकें पढ़ना, अलग अलग पुस्तक, हो सकता है 10% भी अच्छे लेवल के आएंगे तो आप अच्छे कर पाओगे, ठीक है। और साइंस के लिए आप 6ठी से लेकर 10वीं तक पुस्तकें पढ़ लेना, साइंस वाली, इतना काम कर लेना, ठीक है। साइंस की 6ठी से पुस्तक तक 1 लाइनर पुस्तक हमारी आने वाली है, साइंस की 6ठी से 10वीं तक 1 लाइनर जो पुस्तक है वो आने वाली, ठीक है। इतना आप कर लेना, ये सफिशिएंट है, इसके अलावा अलग मैटर कुछ नहीं पढ़ना आपको, इतना ही पढ़ लेना, इससे आपका काम हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना एक गाइड पढ़ने से अच्छा है, एक गाइड पढ़ने से अच्छा है कि अलग अलग बुकें पढ़ो, आप कॉन्फिडेंस आएगा, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। पेपर कितने बताओ, 120 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, 200 नंबर का पेपर होगा। सर नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी नेगेटिव मार्किंग, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। अब देखिए मेरा मानना है कि इसमें राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाना चाहिए, इसमें राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाना चाहिए। देखिए सरकार के पास या अधिनियम सेवा चयन बोर्ड या जो संबंधित विभाग ये करवाता है वो सिलेबस डिसाइड करता है। तो मेरा ये मानना है कि मैं आपके बिल्कुल आपके छात्र हितों में हमेशा सदैव तत्पर रहता हूं। मेरा मानना है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि राजस्थान के विद्यार्थी हैं, राजस्थान के विद्यार्थियों, क्योंकि नहीं तो बाहरी दूसरे स्टेट के विद्यार्थी है, उनके लिए हिंदी, अंग्रेजी, पॉलिटी, मैथ, रीजनिंग, विज्ञान, कंप्यूटर उनके लिए बहुत इजी काम है। राजस्थान जीके तो केवल 20 क्वेश्चन आने हैं, राजस्थान जीके के 120 में से 20, 100 तो और आ जाएंगे ना, तो राजस्थान जीके के यहां वेटेज बढ़ाना जाना चाहिए, ठीक है। ये मेरी सरकार से आग्रह रहेगा। अब सर बुक्स तो आपने बता दी, बुक्स तो आपने बता दी। चतुर्श्रेणी के लिए कोई सर कोर्स भी है, ठीक है, चतुर्श्रेणी के लिए, तो ये चतुर्श्रेणी के लिए कोर्स चल रहा है अपनी तैयारी प्लेटफॉर्म पे, चतुर्श्रेणी का कोर्स चल रहा है, का चतुर्श्रेणी कर्मचारी का कोर्स चल रहा है, ऑनलाइन कोर्स है, ठीक है, लाइव और रिकॉर्डेड ताकि एग्जाम में आपको बहुत सारे टॉपिक पहले से मिल जाए, ठीक है, तो आप उनको भी देख सके, सारा अपडेटेड है ये पूरा कोर्स, रिकॉर्डेड और लाइव दोनों है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा। इसके साथ आपको टेस्ट सीरीज फ्री देंगे, टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे वो आपको फ्री देंगे इसके साथ, यदि ये कोर्स खरीदते हैं तो इसके साथ आपको टेस्ट सीरीज क्या मिलेगी, फ्री मिलेगी। और कोर्स से संबंधित जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क, क्लियर। तो चतुर्श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करना चाहते हैं और अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं, स्वागत आपका अपनी तैयारी प्लेटफॉर्म पर, अपनी तैयारी प्लेटफॉर्म आज ही प्ले स्टोर से अपनी तैयारी ऐप डाउनलोड कीजिएगा और अपनी एक सीट सुनिश्चित करें, क्योंकि अभी से आप तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, सब लोग इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है, लाखों की संख्या में भीड़ आपको फॉर्म आएंगे इसमें, ठीक है, लेकिन तैयारी सिलेक्शन उसी का होगा जिसने तैयारी करेगा, ठीक है। लगभग 10 से 12 घंटे, 54,000 सीटें कम नहीं होती मेरे साथियों। तो आप सबका स्वागत है अपनी तैयारी पे, कि अपनी तैयारी सबसे न्यारी, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपको करवाएंगे, आपको कोर्स करवाएंगे, डिटेल के साथ कराएंगे, अलग अलग एक्सपर्ट आपको कोर्स कराएंगे, इसमें अलग अलग एक्सपर्ट और नया जीके कराएंगे, ठीक है। राजस्थान ज्योग्राफी चेंज होगी तो नया जीके भी कराएंगे। तो चतुर्श्रेणी कर्मचारी वाले साथी इसके अलावा देखिए, यदि आप अभी वीडियो पटवार की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो पटवार की तैयारी कर रहे हैं तो चतुर्श्रेणी की तैयारी ऑटोमेटिक हो जाती है। यदि वीडियो पटवार की तैयारी आप करते हैं तो चतुर्श्रेणी कर्मचारी की तैयारी अपना आप हो जाती है, वीडियो पटवार की यदि आप तैयारी करें, क्योंकि वीडियो पटवार में और पुलिस में जो आता है ना वही चतुर्श्रेणी कर्मचारी में आएगा। वीडियो पटवार में जो आता है वही किस में आएगा,
चतुर्श्रेणी में मोस्टली। इसकी तैयारी यदि आपकी अच्छी हो गई तो वीडियो आपको चतुर्श्रेणी की ऑटोमेटिक तैयारी हो जाएगी। और जो राजस्थान पुलिस का वर्दी का सपना देख रहे हैं, जो साथी वर्दी का सपना सजाए हुए हैं, उनके लिए आप सबको बताए राजस्थान पुलिस की जो आपकी योजनाएं आती है, धाराएं आती है, उनके लिए अलग से एक पुस्तक है, वो भी हमने लॉन्च कर रखी है। राजस्थान पुलिस के जो साथी है, ठीक है, उनके लिए अलग से जो पुस्तक आती है वो भी हमने लॉन्च कर रखी है। क्लियर? तो राजस्थान पुलिस की जो वर्दी का सपना देख रहे हैं मेरे साथी, उन सबका स्वागत है। राजस्थान पुलिस का जो ऑनलाइन कोर्स है वो भी अवेलेबल है। इसके अलावा जो साथी बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी और पीटीटी, उनका कोर्स भी अवेलेबल है। ठीक है, तो अपनी तैयारी आप सभी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, जिसमें आप बेहतर से बेहतर फैकल्टी के साथ तैयारी कर सकते हैं और अपनी 2025 में सरकारी सेवा का सपना सुनिश्चित कर सकते हैं। यदि आपसे चतुर्श्रेणी कर्मचारी से रिलेटेड और कोई आपका डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हमारी टीम आपको तुरंत उसका आंसर करेगी, जो भी आपके डाउट्स हैं। तो साथियों, मेरा यही कहना है, 2025 में अपने जो मम्मी पापा के सपने हैं, आपके अपने सपने हैं, उनको साकार करने हैं, दिन रात एक कर देना, लेकिन 2025 में आपको जॉब जरूर ले, और उसके लिए अपनी तैयारी की पूरी टीम आपके साथ करेगी, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर डाउट्स को क्लियर करेगी आपका। तो आज ही आपको है अपनी तैयारी ऐप डाउनलोड करें और उसको आज से ही वहां पे जो भी कोर्सेज जो फैकल्टी करा रही है उसके साथ अध्ययन करना शुरू। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ताकि अगली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो और कोई डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। जय हिंद, जय भारत।